चलो हम आज देख लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट 9th और 10th में क्या बोलते हैं, सर हम कैसे पहचानने में पेपर में हमें दिक्कत हो जाती है, यानी कि परेशानी आने लगती है कि हम कैसे समझ नहीं पाते हैं कि ये पास्ट में लिखा है यानी ये दूसरा रूप है या तीसरा रूप है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के सब्जेक्ट में बोर्ड क्या पूछता है कि इसको चेंज करो, निगेटिव में बोल देता है, अफर्मेटिव में बोल सकता है, इंट्रोगेटिव में बोलता है, या फिर टेंस को दूसरे टेंस में बोलता है। तो हम लोगों ने पहचान नहीं पाते हैं कि कौन से टेंस में लिखा है, अगर इंग्लिश में लिखा है तो, या फिर हिंदी में नहीं समझ पाते हैं कि अगर ये हिंदी लिखा है तो किस टेंस का है। तो हमने देखते हैं सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को समझने में। तो हमने क्या देखा कि सिंपल पास्ट में लिखा रहता है उसने किताब पढ़ा या फिर उसने खाना खाया, वह स्कूल गई, उसने पेन खरीदा। इस तरीके से यानी कि हम बोल सकते हैं या आएगा लास्ट में या फिर आएगा ई, गई। ई क्या है हमारा? ये जो है ई वो मात्रा है, क्या है? मात्रा है। और जो आ है वो भी हमारा क्या है? मात्रा बताता है, यानी कि हम बता सकते हैं कि वो या आएगा, यानी कि आ उसने किताब पढ़ा। तो हम जब आ भर आएगा सिंपल पास्ट समझेंगे, ठीक उसी तरीके से या है उसने किताब खरीदा है, आ है तो जान लेंगे कि आ है आ गया। ये आ जो है हमारा मात्रा है, ये ई है जो हमारा ये मात्रा है। तो हम लोगों ने जान लेंगे कि किताब पढ़ा है, आ है पढ़ा है, आ है आ गया। तो जान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का है। और ई है किताब खरीदी है, ई है खरीदी है। जब ई है आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा और हमने बोलेंगे इस सेंटेंस इस तरीके से हो, उसने किताब खरीदी। तो खरीदी तो ई जो है मात्रा ई है, उसके बाद है नहीं आ रहा है, खरीदी भर आ रहा है, यानी बड़ी की मात्रा भर ओनली आ रहा है। तो सिंपल पास्ट का जब बोलेंगे किताब खरीदी है यानी बड़ी ई की मात्रा के साथ है दिया जाए तो जान लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर है शब्द आ रहा है इसके बाद में तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। अगर इस शब्द के अंत में यानी ऐसे लिखा रहेगा, इसके बाद में है नहीं आता है तो सिंपल पास्ट में रहता है। तो हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट की बनावट और प्रेजेंट परफेक्ट की बनावट कैसे होती है। तो सब्जेक्ट सिंपल पास्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैड या फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज कब लगता है? जब एक वचन हो, करता जब एक वचन हो, ही सी इट एंड किसी का नाम तो एक वचन, और यू वी दे आई योर यू आता है तो बहुवचन होता है। हम क्या जान लेंगे कि अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा और सिंपल पास्ट में क्या होता है कि जब एक वचन होगा तब भी और बहुवचन होगा तब भी दोनों के साथ वर्ब का दूसरा रूप ही लगेगा। तो हमने देखा कि सेंड करना मतलब भेजना क्या होता है? एस ई एन डी सेंड ये होता है भेजना। क्या होता है? भेजना। सेंड माने करना यानी कि भेजना। राम पुस्तक भेजा, आ की मात्रा आ रहा है, आ की मात्रा भेजा भर आएगा तब जान लेंगे सिंपल पास्ट का। इसी तरीके से राम पुस्तक भेजा है, आ की मात्रा के साथ है आ गया जान लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस तरीके से अंग्रेजी हम लोग देखेंगे कि इसका होता है सब्जेक्ट यानी कि राम, है एक वचन तो है लगा दिए, वर्ब का तीसरा रूप आता है तो सेंड कर दिए, बुक कर दिए। और इसमें हमने देखा राम पुस्तक भेजा यानी वर्ब का दूसरा रूप, सिंपल पास्ट में वर्ब का दूसरा रूप यानी कि राम सेंट वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। बस तो हमने क्या देखा, कैसे समझ में आएगा अगर ऊपर का नहीं दिया रहेगा, अगर हमें सिर्फ इतना दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा और इतना दिया रहेगा, हमने कैसे समझेंगे कि कौन से टेंस का है, परफेक्ट का है कि सिंपल पास्ट का है। ठीक है, तो हमने देखा कि राम जो होता है सिंपल पास्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप आता है। तो हमने ये जो सेंट लिखा है ये वाला जो है, ये वाला हम कैसे समझेंगे कि ये दूसरा है कि तीसरा है? ये वाला दूसरा है कि
तीसरा है ये वाला जो सेम टू सेम जैसे आ रहा है, सेम का दूसरा भी और तीसरा भी सेम टू सेम आ रहा है, तो हमें समझ में नहीं आता। तो बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले पूछते हैं कि सर कैसे हम पहचान कैसे करेंगे ये जो सेम टू सेम है, तो पेपर में बोल देता है कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू सिंपल पार्ट, सिंपल प्रोजेक्ट, इस तरीके से चेंज करने के लिए बोलता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि दूसरा रूप है कि तीसरा रूप? तो हमने सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये तीसरा रूप होगा, अगर ये तीसरा रूप होगा तो उसके पहले क्या लगता है या हैव लगा होगा। अगर ये तीसरा रूप होगा, अगर ये सेंट तीसरा रूप होगा तो उसके पहले या तो हैज लगा होगा या तो हैव लगा होगा। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज लगा होगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव लगा होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर अधिक सेंटेंस यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब तीसरा रूप होगा तो उसके पहले हैज या हैव लगा होगा, तब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, क्योंकि वर्ब के तीसरे रूप के साथ हैज या हैव आएगा ही आएगा। और यदि हम चेक करेंगे कि दूसरा है तीसरा, अगर एक दूसरा होगा उसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं लगा होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट आया होगा, तो हम जान लेंगे कि सब्जेक्ट के बाद अगर आता है वर्ब का दूसरा या तीसरा, नहीं समझ में आ रहा तो हम जान लेंगे कि वर्ब का दूसरा रूप ही आता है सब्जेक्ट के बाद, उसके पहले सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगा होगा, फिर आता है सब वर्ब, तो हम लोग जान लेंगे कि वो तीसरा रूप होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर वो तीसरा होगा तो उससे पहले हैज या हैव लगा होगा, अगर वो दूसरा होगा तो उसके पहले हैज या हैव नहीं लगा होगा, डायरेक्ट उसके पहले सब्जेक्ट लगा होगा। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। ये 9th 10th वाले 11th वाले और 12th वालों के बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरा रूप है या तीसरा, क्योंकि वर्ब बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरा रूप एकदम सेम टू सेम रहता है, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको समझा दिया। और किस तरीके से हम लोगों को समझना है, अब क्यों कहां से आया और कैसे समझ में आ जाए कि कौन सा टेंस का है और कैसे समझ में आएगा कि दूसरा रूप है या तीसरा रूप है, इस तरीके से हम लोग देख लिए।